आपने मानव जन्म मिला है तो कोई अच्छा संत आपने मिलेगा और वे आपका गुरु बनेगा। जब आपने है जो आत्मा रे मायने ज्ञान वेला समझ आवेला उनसु राम राम करोला आपरो जीव रो भलो है। जिनी तरह से अपनी बेटी अपने घरे बड़ी वे जब बेटी रो कन्यादान करा बेटी रो हाथ बेटी रा पति रे हाथ में देवा और पछे वा बेटी आपने ससुराल जावे पति रे साथ जावे जना पति रे साथ रहे जना हमारे संतान हुए। इसी तरह से आप अपना माता पिता रे सभी जन्मिया इसी प्रकार से गुरुजना रो साथ रहे तो ज्ञान और वैराग बेटा पैदा वेला अपनी आत्मा रो कल्याण वेला। और गुरु महाराज संता बिना कभी 3 काल में भी उद्धार नहीं। शरणो सतगुरु दयालो मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधो री आजीवन मुगत सुखराम। शरणो सतगुरु जी महाराज रो है और मुंडारे मायनु हर टाइम हरि नाम राम 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 राम। जो भी आपरा गुरु महाराज देवे उनारो नाम हृदय मायने रे। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत संतारी आजीवन मुगत सुखराम। रोईनाथ संतानी संगत जगह लोग जीवता ही मुगत हो जाए। सत्संग बड़ी दुर्लभ है ना, मिले को नहीं। या अपन लोग समझा मतलब सत्संग तो अपन सब नहीं कराएला या संतान बुलाएला। आपरी मद्रास सिटी मेरे उनाला अपना राजस्थान और मारवाड़ी जिंदे माने रिब्याणी बंदी भी उनके माने कई रिब्याण रो दिक्कत भी लोगन त्यांगने इतना रिब्या पड़िया लेकिन मतलब संतान ने बुलावनाला और संतानी संगत करावनाला संसार रे मायने कोई से कोई विरला विरला संसार रे मायने वे। जैसे आगे भी धनाजी महाराज विया तो जाटों में जाट गणाई विया लेकिन वे धनाजी रू नाम इन तरह से वे संताने बीज खोलने संताने दियो संत प्रसाद लियो राम जी वाणी खेती निपजाई राम जी वाणी गाया चारी ऐसे धनाजी का प्रमाण आवे। जाटों में फिर कर्माबाई रो एड़ो प्रमाण आवे। और नाई जाति रे माने सेनाजी महाराज रे घरे संत पधारिया बड़ा राजा रे बटे जानो होवाने मारी पत्नी कियो राजा रूटी तुम्हारी नगरी राखी अपने तो आज संतानी संगत में रहनो है। तो वे नाई जाति रे मायने इन्हीं तरह से ब्राह्मण जाति रे मायने भी जैसे सखुबाई और तुलसीदास जी महाराज या कोई एड़ा ब्राह्मण देवता ने मायने जन्म देवनाला रो प्रमाण आवे। और इन्हीं प्रकार से गोपीचंद भारतरी जी महाराज राजपूता रो प्रमाण आवे। ध्रुव प्रहलाद जी बालक था वे राजपूत था राजाओं वाला पुत्र था। और इसी तरह से कोई जाति रे मायने रैदास जी महाराज रेगर थे शिवरी बाई भेलनी थी अनेक सब जाति के अंदर में भक्त हुए पर कोई कोई यूं नहीं है कि मतलब आज वे कोई कठे भी लाखों जगह महात्मा संत महात्मा नर नारी ऐसा धार्मिक हुआ लेकिन मारो बहुत बिरला बिरला हुआ। इन्हीं तरह से सिंगोरी टोलियां नहीं होती है और हंसोरी जो कबूतरा और कागला फिरे जो हंस कटाई नहीं फिरे और इन्हीं तरह से हीरारी बोरियां भरियोड़ी नहीं मिले और यूं संतोरी टोलियां नहीं है। इन्हीं तरह से कोई कोई नारी बिरली कोई पतिव्रता वेवे और कोई एड़ी भक्त वेवे और ऐसा कोई मारा बेटा लाडला वे जका वे राम जी रो भजन करे और वे संतान रो साथ रखे। और इन्हीं तरह से तो सज्जनों इसी प्रकार से अपने जीवन रे मायने जैसे आपा एक पौधो चाहे तर काकड़ी रो लगायो या आंबा रो पेड़ लगायो या नारियल रो पेड़ लगायो जना पेड़ लगायो उन पेड़ रे पहली खाडो खोदियो फिर बाद में उनमें खाद और पानी दियो और उन मायने वो बीज बोयो तो बराबर उसमें पानी पावता रिया और उनकी रुपाड़ी करता रिया
और फिर बादरे महीने वो नारियल लो पौधो बड़ो होने के बादरे महीने न तो पानी की जरूरत रही और न बाढ़ की जरूरत रही, न रुखाले की जरूरत रही, और वे नारियल ऊपर लगा और अब वे नारियल लो फल आपने मिले। इसी तरह से अपन शुरुआतरे महीने आ है जो खाद पानी और इसी प्रकार से बाढ़ री रुखवाड़ी करनी, ज्यों अपने संतानी संगत बिना इन राम राम रे मायने वो पानी है, भजन करने वाला लोग है जकाने और सत्संग रो पानी है। उसी भाई बहनों ने सत्संग मिलती रही तो वे राम राम करी, नहीं जना राम राम वे कोनी। राम राम करता हुआ भी माडानी राम राम करता हुआ माथा माता जाए जट नींद आ जाए और सुबह वेगा उठ पर 4 बजे माला फेरनी चाहिए तो फिर पासी नींद आ जाए। इन तरह से कोई आदमी भाई बहन एडो पटपुचो भी करे लेकिन माने नहीं। और सत्संग रे मायने सोजो सिटी रे मायने जैसे आप रे चौमासो तो उन पहली 4 बरा पहली चौमासो सोजो सिटी रे मायने तो सोजो सिटी रा कई गांधी समाज रा भाईशेन, कई माली समाज रा भाईशेन और सोजो सिटी रा बाजार रा लोग एक वो सोजो सिटी रे मायने अनचेतर भी है। वे एक उन टाइम रे मायने संत आयोड़ा था तो वे रात रा जीव आपा करा जीव सोजो सिटी रा मिनक बाजार रा माली गांधी माणिया महाजन सत्संग कर रिया था और रात रा संगत करने में सूता और कबूतरा ने धान रे कबूतरा चांतरा रे मानो रात रा कोई एक गांडी बांध ना ले जितो धान ले गया जना दिनों के पास आवे पोकर जी माली 5-10 जना 20 जना 30 जना भेला गया और वे महाराज रा दर्शन करने वास्ते आया। उन टाइम रे मैंने बड़े बात चलाई वो जको रोज वे भाई सेन कबूतरा ने धान नेकता हा जगह के अगर राते कोई धान ले गया जको रोज मैं धान ने बैठो देना हूं उन एक गांडी धान मनभरियो धान राते कोई ले गया जन वे महाराज वहां पूरे जीवन में कोई बारला हा सोजो सिटी में आए ने रिया और वे अनचेतन रे मायने महात्मा थी रिया। अबे वानो शरीर 2-3 बार पहले बैठे छूटो वानो और सोजो सिटी रे लोग बहुत ऊंचो बनाए वानो जीवन रे मायने अच्छा वे महात्मा एड़ो भाव भाई बेना रो थो इन वास्ते। तो अबे महाराज बोलिया कि भाई पोकर जी माड़ी ने बोलिया कि ओ कोई आदमी कबूतरा रो धान लियो है और लेगो है वो आदमी घणो भूखो थो और इन आदमी रे घणी जरूरत थी इन वास्ते मतलब कबूतरा रो धान तो लोग नहीं क्या करे लेकिन वो लेगो तो इन बेचारा ने बहुत दिक्कत थी इन वास्ते ले गयो। तो आप भाई लोग सभी पोकर जी तुम्हारे साथी और आप गांची लोग आप लोग वाणिया लोग आप लोग माड़ी लोग आप लोग सभी सत्संगी भाई एड़ो विचार करो कि इन सोजो सिटी ने माने एक एड़ी आधा बिघारी थोड़ी सी जमीन ले लो और उन मायने एक अनचित्र खोल दो जो जैसे कोई सोजत रोड से आवे कोई पाली से आवे कोई भूखो प्यासो आपरी सोजत रे मायने वे जगह ने भी भोजन मिले अटे अनचित्र खोल तो वो काम वे महात्मा जी कहना सुवे करियो और बस बाद रे मायने धीरे चाल तो रियो वो और उन अनचित्र रे मायने आज तो करोड़ों रुपया भाई शरणों ने बड़ी इकट्ठा करियोड़ा संस्था रे मायने जमा है लेकिन उन टाइम रे मायने तो बिल्कुल वे 5-5 10-10 रुपया भी या हो रुपया भी 1000 रुपया भी करके और वो इन्हीं तरह से वो जगह बनाई और व्यवस्था बनाई और आज भी बैठे वो भोजन को वही रे चल रही है और अस्पताल रे मायने भी शाम रे टाइम रे मायने कोई वे मनवार करे फुल संस्था रा लोग है सोजो सिटी रा जगह मतलब जान के सांदा था वो एक प्रसाद है इन्हीं तरह खिचड़ी और दूध कोई भी मरीज होता है जगह ने दिलावे और पाछो एकादो कोई कबीर साहब री वाणी सुनावे या गीता जी कोई एक पाठ सुनावे और इन्हीं तरह से वे मरीज सुतारे बैठे रोगी आदमी वाने है जो गए अपन सोच तरह बूढ़िया मिनक बेटार एवड़ा मिनक इन प्रकार से वो आज भी काम करे। पुरानी टाइम रे मायने भी सोजो सिटी बाजार रा लोगारो ए पोकर जी वगैरह ए लोगारो मेमो एक तो कटे लाई लाग जाती तो उठे राजाड़ी मशीन नहीं पहुंचे उनटे में अपना आदमी पहुंच जाओ बटे एक घटे पानी में डूबता हुए बटा अपना लोग पहुंच जाओ सोचता भी नहीं और
इसी तरह से ऐसी कटे जरूरत पड़ती आंख यारो कैंप कटे नहीं लगा था पण सोचत में लगाए तो इन्हीं तरह रो एड़ो काम ये लोग करता था। लेकिन ये लोग सोचतरा लोग जिन टाइम रे मैं सत्संग में आया जना भाई बहन बैठा रहता जना को 200 आदमी 400 आदमी सोचत रहे मिन खारे माड़िया रे हाजिया रे गड़े मिन खारे सत्संग में थी जना वे 200 आदमी हो 200 आदमी बड़ा हो जाता बहन माने 2-4 जना भजन बोलने वाला नहीं तो बाजो बजावता नहीं पेटियां बजावता और वे भजन गावता इवी खाली सबाने हुनी भी जाता पाछो बहन समझावने की जरूरत कोनी बस वो गावता जना बहन मान बात समझ में आ जाती निहारू में तो बाट खड़ी सतगुरु आवो हमारे देश निहारू में तो बाट खड़ी वांदेसरी भाता मारे लावे संत सुजान वांदेसरी भाता मारे लावे संत सुजान दयालु लावे संत सुजान वहाँ संतारा चरण पखारूं वहाँ संतारा चरण पखारूं तन मन करूं कुर्बान निहारूं में तो बाट खड़ी साहिबा आओ हमारे देश निहारूं में तो बाट खड़ी। इन्हीं तरह से वे लोग रात 12 बजे ताईं 1 बजे ताईं संगत करते। उधर तालाब की पाल माते अठीने राम प्यारे मायने जब कोई संत आया संतान आवड़ा सुनियोड़ा उनके मेरे मायने सोचतरा मुख्य आदमी मोटा मोटा मेहनत ज्यादा लोग नहीं आवता तो वे 10 जना 5 जना जाए न बहन करने वो शास्त्र भी पढ़ता लेकिन 10 11 12 बजाए पसर जाए होता और इन्हीं प्रकार से ऐसे मतलब सोचते लोगों विचार तो ये अगला लोग मतलब और कोई टीवी नहीं देखने के वास्ते ही और न मोबाइल था और कोई दूसरो काम भी बन नहीं तो इन वास्ते थारी मारी नहीं करा बैठा बैठा थोड़ी दूर भजन करा और संतोरी बाणी पढ़ा या मतलब संता गना अलावा दर्शन करा एड़ा लोगारो इन्हीं तरह से भाव रहता तो इसी तरह से मतलब जगह एड़ा समझना मैंने था और अब वे सोचते मायने एड़ा व्यापारी लोग एड़ा धनवान लोग लेकिन वहाँ जीवन इस तरह सत्संग माने बीतियो आज बेरो नाम लेवा जना कदी कदी 1000 गण 500 आदमी सोचते माने के मिनका आंख में पानी आवे के ए मिनका की संगत हूँ मैं हजारों लोग संगत में ला गया जिन मारो खान पान ठीक रियो और मारो टाबरा संस्कार ठीक रिया आज कड़े भटकना की जरूरत को नहीं और इन वास्ते आ महापुरुषों की वाणी सुना सत्संगित करा खान पान अच्छो व्यवहार अच्छो रहे तो इसी तरह से मतलब हमारे जीवन रे मायने भी अच्छी कोई संतानी संगत मिली तो अपन लोग राम राम भी कर सकांगा अपन लोगों रो पैसो इकट्ठे लेके लागेला और अपनी समय रो बड़ो उपयोग वेला और नहीं जना आप मुंजीडा री पूंजी भी यूं रह जाएगी और आपरा जीवन में एक ही दिन लेके नहीं लगेला और फिर बाद रे मायने जीव में पिस्ता हो रहे रीता मत रीजो लावा लीजो खाजो पीजो खर्चीजो अधर्म तजीजो धर्म सजीजो सदा संगाती संग लीजो बहुजन मत बेजो तेरू भेजो डूबत देख डर पीजो मुख राम भजीजो आन तजीजो सुमरण सौदा कर लीजो वही सुकृत सौदा कर जिनी तरह से कोई आदमी ने ज्यादा बीमार हो गयो है अब मैंने बातें करे कि फलान जी में इतनी बीमारी हो गई है कि अब एनो शरीर रहना बड़ो मुश्किल है जना अच्छो कोई डॉक्टर या वेद मिल गए वेद पुरानी टाइम रे माने जड़ी बूटियां जिस तरह से हमार रामदेव जी जड़ियां बूटियां रो कहीं दिया करे ना इन्हीं तरह से पुरानी टाइम में वेद वे जड़ी बूटियां की देसी दवाई दिया करे राड देख और रोग है इन्हें और પછી उन्हें वे परहेज बताता कि भाई आप पूरी सुबह लेनी आप पूरी दोपहर लेनी आप शाम रे लेनी ये तीनों पूरियां ध्यान पूर्वक आप दवाई सेवन करो खाटो खारो नहीं खानो खिचड़ी खानी या दाल रोटी खानी और आ समय माता दवाई लेनी जना अब वो आदमी जिन वो वेद जी बतायो जिन वो दवाई लेनी चालू कर दी और खाने पीने रो परहेज राख्यो महीना 2 महीना व्या
और पाछो ठीक भी हो 6 महीना भी हो और मिनक रवा रोग री जड़ा कट गई और फिर है जड़ और जो आदमी निरोग मिले। तो इसी तरह से हमारे भजन में आयो कि ऐसी जड़ी मोई सतगुरु दीनी तन मन अरब अंतर हम लेनी। रामदास जी महाराज के मारा सतगुरु जी महाराज आ राम राम री जड़ी दीवी सुमरण भजन री जड़ी दीवी और आयु नेम सु भजन करियो और मर्यादा राखी और अपना संत महात्मा बतावे जो कि कुछ रहनी करनी अपनाई जना इस तरह से वो जन्म मरण और रोग मिट गए। तो सज्जनों इसी प्रकार से मतलब अपने जीवन रे मायने संस्कार अच्छा बना और अपने संग अच्छो जुआरी जुआ खेलना में वो संगू खेलिया करे, शराब पीवे तो वो संगू पिया करे और इन्हीं तरह से चोरी जारी सीखे तो वो संगू सीख्या करे। तो अपने चौको संग भाग अच्छा वे जना संतारो संग मिले और संतारो संग मिले जना इन प्रकार से चाहे बेटा है चाहे बहू है उन्होंने मतलब थोड़ी लाज भी आवेगा वह संतारी संगत करान सास ससुरा की सेवा को नहीं करान या माँ बापा ने घृणा को नहीं इन तरह शर्म भी आवे उन्होंने बस गुरुजी कने हाथ जोड़े दंडोता करे तो गुरुजी भी कभी कह दे रे कहीं हाथ जोड़ो दंडोता करो तारा माँ बाप तो यूं बढ़िया है ना। इसी तरह से मतलब तो शर्म भी आवे और सेवा भी करे और नहीं जना वे संगत में छोरा नहीं बैठने वाला है लुगाया नहीं बैठने वाली है जगी आप माँ बापा की सेवा करे या चाहे नहीं करे सास ससुरा ने माने या नहीं माने उन ऊपर जोर भी कौन चाले लेकिन नहीं जना शास्त्रों रामायण जीव बात आवे जीव धार्मिक वे जना उस जीव में आपरा जीव रे ऊपर भी दया आवे और दूसरों रे ऊपर भी दया आवे और आपरा जीवन रामायण गलत रास्ते पग भी नहीं धरे और समझ सो चाले। तो इन प्रकार से धर्मीदास जी महाराज ने कहा कि सतगुरु साहेब पाई जी ज्ञान भांगड़ ली। भांग एक जड़ी है ना, भांग घोटिया करे महादेव जी रविंद्र में भांग पिया करे और कई लोग चाहे काफी लोग घनाई पिया करे साधु भी कई भांग काफी पिया करे एक भांगरो ज्यों हमगरो आगे ज्यों नशो आया करे। तो महात्मा ने कहा कि बा भांग मैं नहीं पीवी मैंने तो ज्ञान मेरी भांग सतगुरु जी महाराज पिलाई। तो धर्मीदास जी महाराज बांधोगढ़ बाणिया था और खूब बनगन धन हो 60 वर्ष की उम्र में वे कबीर साहब को शरणों लियो और फिर बादरे मायने वे परमार्थ रे मायने आपरो धन ने खूब परमार्थ रे मायने लुटाए हजारों साधु संतों के लिए और हजारों गरीबों के लिए हजारों किसी को भूखा को भोजन दिया नगे को कपड़ा दिया और जहाँ आवश्यकता ही वहाँ तीर्थों में घूम घूम करके और बैठे हैं जो इस प्रकार से वे आप दान पुण्य करियो खूब सदगुरु का वचन को पालन करते हुए। तो धर्मीदास जी रे वंश रे मायने एक ही जलारे औलाद जन्म थी। धर्मीदास जी महाराज ना बेटा हमारे एक बेटो और उन्हें लार जन्म तो एक बेटो तेरे पीढ़ी तई एक ही संतान जन्म थी एक ही संतान रहती तो वे एड़ा मतलब महापुरुष रहता क्योंकि हमारा जो तेरे पीढ़ी ज्ञान रजनामनी चौड़ामनी बोधारा हो तो वेरे मतलब लारे संतान वे भजन करने वाला महापुरुष आ और वे वंश रे माने एड़ा बेटा जन्मिया। इस तरह से जो सिर्फ एक नाम रखने रे वास्ते वे त्याग करता और उन गादी रो धनी वही बनता और हजारों लोगों ने वे मतलब आपरा वे आगला समझाया जो लागला समझा होता वैसे इस तरह से और ज्ञान देता लोगारो। तो ऐसा धर्मीदास जी महाराज महापुरुष कहते हैं। अटल बयान इस वंश रो लिख दियो राज कबीर और सतगुरु साहिब पाई जी ज्ञान भांग। तो सज्जनों इसी तरह से मतलब ऐसा भाग वेदना एडी संतान पैदा हुए आप दिरे होरा ने तारे तारे कुल परिवारा जिनकी रेणिया पार जगत में सोसत ना पिया।